नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 8 प्रथम पाठ कृषि प्रबंधन के बचे हुए जो प्रश्न हैं उनको आज देखेंगे। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। भोजन में कम काम आने वाले पादप। भोजन में कम काम आने वाले पादप आम, बेर आदि अपेक्षाकृत भूमि पर उगाए जाते हैं। प्रश्न को समझिए। भोजन में कम काम आने वाले पादप आम, बेर आदि अपेक्षाकृत भूमि पर उगाए जाते हैं, यानी कम उगाए जाते हैं या ज्यादा उगाए जाते हैं। ये पूछ रहा है कम या अधिक। भूमि पर ये जैसे आम, बेर जो है कम उगाए जाते हैं या ज्यादा उगाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा कम। अगला प्रश्न देखिए, जब एक ही प्रकार के पादप निश्चित ऋतु में भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं, ये प्रश्न पहले आया है, तो उसे कहते हैं वन या फसल। वन या फसल, तो उसे कहते हैं फसल। फसल उगाने से पहले किसान सबसे पहले खालिस्तान को तैयार करता है। खाद देता है या मिट्टी तैयार करता है, तो आपको पता है सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है, तो इसका आंसर होगा मिट्टी। परिवेश में फसलों से पर्यावरण शुद्ध रहता है अशुद्ध रहता है। देखो, पर्यावरण पेड़ पौधे चाहे किसी भी प्रकार के हो उनसे हमेशा शुद्ध होता है, तो परिवेश में जो फसलें हैं वह भी पेड़ पौधों का ही प्रकार है, तो उनसे पर्यावरण जो होगा वह शुद्ध होगा। शुद्ध। तो जो प्रश्न अपने पढ़े हैं उनके उत्तर, पहले का उत्तर है कम, दूसरे का उत्तर है फसल, और तीसरे का उत्तर है मिट्टी, और चौथे का उत्तर है शुद्ध। यानी आम कम क्षेत्र पर उगाए जाते हैं, फसल बहुत बड़े क्षेत्र पर, खेत तैयार करने से पहले मिट्टी तैयार की जाती है, और शुद्ध होता है वातावरण फसलों से। तो ये अगला प्रश्न, बताइए निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। पहला, सरसों तथा अलसी खरीफ फसल के उदाहरण हैं। खरीफ की फसलें वह होती हैं जो बरसात के समय में बोई जाती है, तो क्या सरसों बरसात के समय में बोई जाती है? नहीं, तो ये कथन है असत्य। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। हाँ, हम सब जानते हैं कि जो जुताई यानी खेत की जो हकाई जुताई होती है वो कल्टी से कहते हैं, कल्टीवेटर से की जाती है, तो ये सत्य। खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। खाद डाला जाता है जिससे खेत की जो जल को ग्रहण करने की क्षमता है वो बढ़ती है, तो ये बिल्कुल सत्य है। खरपतवार हटाने को कटाई कहते हैं, गलत है। फसल को काटने को कहते हैं कटाई, खरपतवार हटाने को निराई गुड़ाई कहा जाता है, तो ये प्रश्न, ये जो कथन है ये असत्य है। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। कॉलम अ को कॉलम ब से मिलाना है। जायद की फसल, अब आप इनमें से देखिए, जायद की फसल यानी जो गर्मी के मौसम में बोई जाती है उनको जायद की फसल बोलते हैं, तो ये होती है खरबूजा, ककड़ी, तरबूज आदि। रबी की फसल, अब रबी की फसल जो सर्दी में बोई जाती है, जो गेहूं, चना, जौ आदि। तिलहन यानी जिनसे तेल प्राप्त होता है, मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी। खेत जुताई के साधन, जिनसे खेत जोता जाता है यानी खेत की हकाई की जाती है, जुताई की जाती है, वो है हल, कुदाली, कल्टीवेटर। विषय विज्ञान कक्षा 8 लेसन फर्स्ट, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। फसली पादप किसे कहते हैं? यह प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताया है। फसली पादप किसे कहते हैं? फसल यानी कि मानव व जंतुओं के लिए भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निश्चित समय अंतराल पर उगाए जाने वाले पौधों को फसली पादप कहते हैं। यानी मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए, जो मनुष्य को आवश्यकता है भोजन की, उसके लिए निश्चित समय के बाद, हर निश्चित समय के अंतराल में एक के बाद एक फसल के बाद दूसरी फसल ली जाती है, तो निश्चित समय के बाद में उगाए जाने वाले पादप जो है फसली पादप कहलाता है। यानी बहुत बड़े क्षेत्र पर एक ही प्रकार के पौधे, उसे वो तो फसल है। फसली पादप जो जिन पौधों को उगाया जाता है वह फसली पादप कहलाते हैं। निम्न समान गुणों वाली फसलों के दो दो उदाहरण दीजिए। तिलहनी फसल के दो उदाहरण और मसाले वाली फसल के दो उदाहरण। तिलहन जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है, कौन कौन सी हैं? जैसे मूंगफली है, मूंगफली, और सोयाबीन है, मूंगफली है, तिल्ली है, तिल्ली लिख दो आप, तिल्ली, सोयाबीन है आदि। तो ये है तिलहन वाली फसलें।
और इसी प्रकार से मसाले वाली फसलें जिनसे मसाला प्राप्त होता है, जैसे मिर्च है, धनिया है, धनिया, मिर्च, धनिया, लौंग है, इलायची है, ये बहुत सारी फसलें हैं जो मसाले वाली फसलों की श्रेणी में आती हैं। मसाले वाली और भी बहुत सारी फसलें हैं मसाले वाली, जैसे आप हल्दी है, हल्दी, और इसके अलावा धनिया है, इसे जीरा है, जीरा। प्रश्न नंबर 3, खेत की जुताई से क्या आशय हैं? इस कार्य में उपयोगी साधन कौन से हैं? तो उत्तर है, मिट्टी में हल चलाकर उसे उलट पुलट कर पोला बनाने की जो प्रक्रिया है वह जुताई कहलाती है। हल चलाया जाता है मिट्टी में, जिससे वो पोली हो जाती है, खुली हुई हो जाती है, इसे जुताई कहते हैं। इस कार्य में काम में आने वाले साधन हल है, कुदाली है, छोटा एक ही क्यारा है, बड़े खेत हैं तो ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर हैं। इन सब से खेत की जुताई की जाती है, यानी खेत की जुताई के लिए मिट्टी को उलट पुलट कर पोला बनाया जाता है। ये दो शब्द आपको याद रखने हैं खेत की जुताई के लिए। क्या आप जानते हैं कि खेत में फसल उगने एवं खाद मिलाने के पश्चात किसान क्या करता है? यानी खेत में फसल उगाना और उसके बाद दूसरे नंबर पर खाद देने के बाद तीसरे नंबर पर क्या करता है? तो खेत में फसल उगने और खाद मिलाने के पश्चात किसान खेत में पौधों को या फसल को पानी पिलाता है। यानी तीसरा जो चरण है वो पानी पिलाने का है इसके अनुसार। सिंचाई किसे कहते हैं? बढ़िया प्रश्न है, सिंचाई किसे कहते हैं? तो खेत में पौधों को पानी पिलाना ही सिंचाई है, लेकिन निश्चित समय के बाद कई प्रकार के कृत्रिम साधनों द्वारा समय समय पर फसल को जल की आवश्यकता की पूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। अब कृत्रिम साधन जैसे डीजल पंप है, विद्युत पंप है, सबमर्सिबल है, जिसे अपन बोरिंग में मोटर कहते हैं, ट्यूबवेल वो है, उनके द्वारा सिंचाई करना, पानी पिलाना सिंचाई कहलाता है। खरपतवार किसे कहते हैं? फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे खरपतवार कहलाते हैं। फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे, ये ध्यान में रखना है, यही खरपतवार हैं, यही खरपतवार हैं जो फसल को आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं पहुंचने देते, क्योंकि जो फसल के हिस्से का है उसको ये पौधे सौंप लेते हैं, तो यही खरपतवार है। साइलो किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइलो। बहुत सी बार कंपटीशन वगैरह में पूछा गया है साइलो, लेकिन इसको नहीं बता पाते। जो भंडार गृह होते हैं ना, अनाज को भंडारण करने के लिए जो बड़े बड़े कमरे या बड़े बड़े कैंटीन टाइप बनाए जाते हैं, वो भंडार गृह होते हैं। यानी अधिक अनाज के भंडारण हेतु मंडियों में भंडार गृह होते हैं।